एक आदमी था मुरारी लाल। मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। रोज़ वह जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घर में चोरी करने जाया करता। पेशे से चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बने, तो उसने अपने बेटे का एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करा दिया। अब मुरारी का बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह 12वीं कक्षा के बाद पढ़ नहीं पाया। अब कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन कोई उसे नौकरी पर रखता नहीं था। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से केवल 12वीं पास, तो किसी ने उसको नौकरी नहीं दी। अब बेचारा बेरोजगार की तरह ही दिन रात घर पर ही पड़ा रहता। अब मुरारी को बेटे की चिंता हुई, तो सोचा कि क्यों ना इसे अपना काम सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी करके अपना गुजारा किया, वैसे ये भी कर लेगा। ये सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया। रात का समय था। दोनों चुपके चुपके एक इमारत में पहुंचे। इमारत में कई कमरे थे। सभी कमरों में रोशनी देखकर लग रहा था कि किसी अमीर इंसान की हवेली है। अब मुरारी ने अपने बेटे से कहा, आज हम इस हवेली में ही चोरी करेंगे। मैंने यहाँ पहले भी कई बार चोरी करी है, यहाँ खूब माल मिलता है। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी हुई लाइट को ही देख रहा था। मुरारी बोला, अब देर मत कर, जल्दी चल, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की लाइट को ही देख रहा था और वह करुण स्वर में रोते हुए बोला, पिताजी मैं चोरी नहीं कर सकता। मुरारी बोला, बेटा तेरा दिमाग खराब है क्या, चल जल्दी अंदर। बेटा बोला, पिताजी जिसके यहाँ से हमने कई बार चोरी करी है, देखिए उसकी हवेली में आज भी रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधेरा है। मेहनत और ईमानदार की कमाई से इनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंधकार था और आज भी अंधकार है। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूँगा और उस कमाई के दीपक से अपने घर को रोशन करूँगा। मुझे ये जीवन का अंधकार भर देने वाला काम नहीं चाहिए। मुरारी की आंखों में आंसू निकल आए। उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई आज सार्थक होती दिखाई दे रही थी। कथा का सार ये है कि मित्रों, बेईमानी और चोरी से कमाया हुआ धन इंसान को कुछ पल के लिए सुखी कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए जीवन में रोशनी करने के लिए तो अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही काम करना होगा। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ ऐसा काम करें कि आप भी समाज में सर उठाकर चल सकें। इसलिए हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए और ईमानदारी की ही रोटी खानी चाहिए। उसी में जीवन सार्थक होता है और हमारा मन भी प्रफुल्लित रहता है।